2024 के लोकसभा चुनावों का ऐलान इस बार शायद कुछ देरी से होगा। 2019 में 10 मार्च को चुनावों की घोषणा हुई थी, लेकिन इस बार ये घोषणा शायद 15 मार्च के बाद ही होगी। ऐसा क्यों होगा, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे इस खबर की हेडलाइन पढ़कर समझ लीजिए। चुनावी तैयारियों की बात करें तो हमारी याद में ये पहला मौका है जब बीजेपी ने चुनावों की घोषणा से पहले ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 195 लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी अब तक घोषित कर चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अब तक गठबंधन बनाने और सीट बंटवारे में ही अटकी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में पीडीपी भी इंडिया गठबंधन को छोड़कर जा चुकी है और ये भी साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन नहीं हो रहा और यहाँ कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और ममता बनर्जी तीनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार बिजी चल रहे हैं और आज इस वीडियो में बात कांग्रेस की तैयारियों की ही, जो कि बीजेपी के मुकाबले काफी पीछे नजर आ रही हैं। जैसे दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ 3 ही सीट से संतोष करना पड़ा, जबकि केजरीवाल 4 सीट से कम पर राजी नहीं हुए। वहीं गुजरात में भी कांग्रेस को केजरीवाल के लिए सीट छोड़नी पड़ी और उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ 17 सीट पर ही कांग्रेस को राजी होना पड़ा। मगर एक जगह ऐसी भी है जहां कांग्रेस ने बीजेपी से बाजी मार ली है। दरअसल कांग्रेस अपना 2024 का चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर चुकी है और इस घोषणा पत्र को जल्द ही रिलीज भी किया जा सकता है। घोषणा पत्र में कुछ बेहद अहम बातें लिखी हुई हैं। इसमें रोजगार से लेकर महंगाई और मुस्लिमों को रिझाने तक की कोशिश खास तौर पर की गई है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या बातें कही गई। सबसे पहले युवाओं की बात करते हैं और इनके लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। कांग्रेस मानती है कि भारत में केंद्र सरकार की नौकरियों में 30 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन पर भर्ती नहीं हो रही। साथ ही कांग्रेस जॉब कैलेंडर जारी करने की बात भी घोषणा पत्र में कह रही है। भैया, यहाँ पे जो युवा खड़े हैं, आपका पेपर लीक हुआ कभी? ये देखो, आपको रोजगार नहीं देते, आपको अग्निवीर दिया, सेना से निकालने का काम किया और फिर पेपर लीक कराते हैं क्योंकि ये किसी को सरकारी रोजगार नहीं देना चाहते। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब 30 लाख सरकारी पद भरने की बात है तो फॉर्म भरने की बात भी कही गई है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों के लिए जो फॉर्म निकाले जाएंगे उनमें कोई फीस वसूली नहीं होगी और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून बनेगा। महंगाई और पेपर लीक, मतलब आप लोग अपना पैसा डालते हो, ट्यूशन लेते हो और फिर जब पेपर का समय आता है तो 1% लोग पहले ही पेपर ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं और आप देखते रह जाते हो। वैसे पेपर लीक भारत की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हाल ही में बेहद सख्त कानून व्यवस्था का दावा करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था। अब इसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए एक और बड़ी बात लिखी है जो सीधे गांव देहात के लड़कों से जुड़ी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्म्ड फोर्सेस में लागू की गई अग्निपथ स्कीम को बंद किया जाएगा और सैनिकों की भर्ती पहले की तरह ही पूर्णकालिक होगी। हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी पूरी मदद करें। आपके साथ बिल्कुल गलत किया गया है, अन्याय है और हम आपके साथ मिलकर या तो कॉम्पनसेशन लेने की कोशिश करेंगे या कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालने की कोशिश करेंगे। अग्निवीर योजना पे मेरी ओपिनियन है ये देश को मजबूत करने वाली योजना नहीं है और इससे सेना का भी ये नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है। अगर हमारी सरकार आएगी हम इसे रीअसेस करेंगे, हम इसको देखेंगे और अगर हमें लगे कि ये कैंसिल किया जा सकता है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र में डिप्लोमाधारी और ग्रेजुएट युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए भत्ता देने की बात लिखी गई है।
महिलाओं को रिझाने के लिए राहुल गांधी जोर शोर से जुटे हुए हैं और महिलाओं को हर महीने 6,000 रुपए भत्ता देने की बात कही गई है। हाल ही में दिल्ली के बजट में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा केजरीवाल सरकार ने भी की है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। महिला आरक्षण पर भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ शब्द लिखे गए हैं और दावा किया गया है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो 33% नौकरियां महिलाओं को दी जाएंगी, यानी नौकरियों में महिला आरक्षण लागू होगा। और कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का तोड़ निकाल कर ये संभव कैसे होगा, ये फिलहाल पता नहीं है। जाति आधारित जनगणना को कांग्रेस तुरुप का एक काया ट्रम्प कार्ड मान रही है और घोषणा पत्र में भी जाति आधारित जनगणना की बात कही गई है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात भी कही गई है और सस्ते गैस सिलेंडर देने का वादा भी कांग्रेस वोटर्स से करने जा रही है। सबसे पहला कदम जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा इस देश में किसकी आबादी कितनी है, आदिवासी कितने हैं, उनके पास कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर उनका कंट्रोल है, दलित कितने हैं, कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर कंट्रोल है, पिछड़े कितने हैं, कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर कंट्रोल है, साफ आपके सामने आ जाएगा। क्रांतिकारी कदम है। हाल ही में पंजाब के किसान जो बवाल कर रहे हैं उसका ध्यान भी घोषणा पत्र में रखा गया है और कहा गया है कि किसानों को मिलने वाली एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। किसानों का उदाहरण देता हूं आपको। हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी है, एमएसपी चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बीजेपी की सरकार कहती है हम आपको एमएसपी नहीं देंगे। 100 अरबपतियों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया। मतलब 24 साल मनरेगा का पैसा उन्होंने 100 लोगों का माफ कर दिया। और किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, किसानों को एमएसपी नहीं दे सकते। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो 2019 के घोषणा पत्र से कॉपी पेस्ट कर ली गई हैं, जैसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मनरेगा मजदूरी को बढ़ाकर प्रतिदिन 400 रुपए किए जाने का भी वादा करने की तैयारी है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने का वादा भी किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें 2006 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही आई थी और कांग्रेस ने उन सिफारिशों को 2014 तक सत्ता में रहते हुए भी लागू नहीं किया था। वहीं कांग्रेस ने गहलोत सरकार के चिरंजीवी योजना की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना देने का भी वादा किया है और खेल से जुड़े ग्रामीण बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात भी कांग्रेस कहने जा रही है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की बात भी घोषणा पत्र में कहने की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी में हम क्रांतिकारी काम करते हैं। आजादी दी, वहां पे आपको उस टाइम बीजेपी नहीं दिखी होगी, आरएसएस नहीं दिखेगा, वो भग गए थे, वो सब कर चले गए।